मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त हो गया। लेकिन इस नामांकन के निरस्त होने के पीछे वो कौन सी बड़ी चूक निकलकर सामने आई जो मीनाक्षी नटराजन की तरफ से की गई और जिसका फायदा बीजेपी उठा ले गई। आखिर कैसे तेलंगाना से लेकर मध्य प्रदेश तक बीजेपी ने मीनाक्षी नटराजन की पूरी कुंडली को खंगाला और उसके बाद मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी पर सवाल खड़ा हो गया। आज हम आपको विस्तार के साथ बताएंगे कि आखिर वो बड़ी कौन सी गलती थी जिसकी वजह से कांग्रेस कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त हो गया। साथ ही हम आपको बताएंगे कि अपने विधायकों को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जिस प्लान को तैयार किया था उस प्लान के शुरू होने से पहले ही आखिर वो कैसे फ्लॉप हो गया। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। भोपाल एयरपोर्ट का ये वीडियो है मंगलवार की दोपहर, जब कांग्रेस के विधायक अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्लेन में सवार होने के लिए बेंगलुरु शिफ्ट होने के लिए भोपाल एयरपोर्ट पहुंचे तो उनको लंबा इंतजार करना पड़ा। शाम ढलने के साथ ही भोपाल से फ्लाइट को उड़ने की अनुमति मिली और उसके बाद जो विधायक हैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्लेन में सवार हो गए। लेकिन जैसे ही प्लेन रनवे पर पहुंचा उसे वापस बुला लिया गया, क्योंकि तब तक एक बड़ा फैसला आ चुका था। भोपाल में राज्यसभा चुनाव को लेकर रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था और कांग्रेस के तकरीबन 42 विधायक अपने परिवार के सदस्यों के साथ छोटी सी हवाई यात्रा से मायूस होकर वापस लौट आए। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कांग्रेस कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त क्यों किया गया। आखिर वो कौन सा केस था जिसकी वजह से मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी पर संकट के बादल मंडरा गए। हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे कि आखिर मध्य प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक कैसे बीजेपी ने मीनाक्षी नटराजन की कुंडली को खंगालकर कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका दिया। सबसे पहले आप जान लीजिए कि आखिर वो कौन सा केस था जिसकी वजह से मीनाक्षी नटराजन की नामांकन को निरस्त किया गया। तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष रामचंद्र राव ने एमपी बीजेपी के नेता हैं उनको दस्तावेज उपलब्ध कराए। उस महिला की शिकायत से जुड़े दस्तावेज भेजे गए जिसके आधार पर मामला कोर्ट तक पहुंचा था। कोर्ट से समन जारी हो चुका था और मीनाक्षी जवाब दाखिल कर चुकी थी। बीजेपी नेता राहुल कोठारी और पूर्व जज रोहित आर्य को आपत्तियों की पैरवी भाजपा की तरफ से सौंपी गई। दोपहर बाद भाजपा ने आपत्तियां दाखिल की। फॉर्म 26 में आपराधिक प्रकरण की जानकारी छिपाने, अधूरी जानकारी देने की शिकायत हुई। शपथ पत्र के पेज नंबर 56 और 7 पर लगी सत्यापन की मोहर को अधूरी और अस्पष्ट बताया गया। आपत्तियों के जवाब में मीनाक्षी की ओर से 3 पत्र दिए गए जिसे रिटर्निंग ऑफिसर ने स्वीकार नहीं किया और इसके बाद शाम होते होते मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया गया। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि तेलंगाना में भले ही कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां पर बीजेपी ने जिस सक्रियता के साथ मीनाक्षी नटराजन से जुड़े मामलों को खंगाला और मध्य प्रदेश की बीजेपी को वो दस्तावेज सौंपे जिसकी वजह से जो है मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया गया। कुल मिलाकर बीजेपी ने मीनाक्षी नटराजन के नाम का ऐलान होने के बाद से ही मीनाक्षी की कुंडली को खंगालना शुरू कर दिया था और मध्य प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक जो है मीनाक्षी से जुड़े मामलों को परखा गया, पड़ताल की गई और उसके बाद वो जानकारी जुटाई गई जिसको मीनाक्षी नटराजन ने अपने शपथ पत्र में शामिल नहीं किया और यही चूक मीनाक्षी नटराजन के लिए भारी साबित हो गई। लेकिन अब इन तस्वीरों को देख लीजिए। मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा चुनाव को लेकर नामांकन निरस्त हो जाने के बाद कांग्रेस ने अब हल्ला बोल शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता दिल्ली से लेकर भोपाल तक चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे और वहां पर रात भर धरना प्रदर्शन करके अपने गुस्से का इजहार किया। लेकिन अब जो पूरा मामला है वो कानूनी पेच में भी फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक
जाने की बात कही है। आखिर क्या कहा विवेक तनखा ने, अब आप उसे सुन लीजिए। ये बहुत ही दुखद है, ये प्रजातंत्र की हत्या है और हमको पता है कि इसके अगेंस्ट चुनाव याचिका लगाई जाती है, बट स्पेशल सर्कमस्टांसेस में मैं अपनी पार्टी को एडवाइस करूंगा कि हमको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, इनको बेनकाब करना चाहिए, इनको एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रजातंत्र में इस प्रकार से नॉमिनेशंस का रिजेक्शन का सिलसिला चलता रहा तो इस देश में कोई प्रजातंत्र नहीं रह जाएगा। ये एक प्रकार से प्रजातंत्र का, डेमोक्रेसी का अंत है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव को लेकर 3 कैंडिडेट बीजेपी के और 1 कैंडिडेट कांग्रेस का चुनाव मैदान में था, लेकिन मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त हो जाने के बाद अब मीनाक्षी रेस से बाहर होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अगले कुछ घंटे भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि 11 जून तक नामांकन वापसी का समय है और तब तक यदि मीनाक्षी नटराजन को लेकर चुनाव आयोग या कोर्ट कोई बड़ा फैसला नहीं सुनाता तो मीनाक्षी पूरी तरीके से चुनाव मैदान से बाहर होंगी और बीजेपी के 3 कैंडिडेट राज्यसभा जाने के लिए तैयार नजर आएंगे। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।